तो लास्ट टाइम डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँचे थे, इसको इंटीग्रेट करना है आपने, ठीक है। ये लास्ट टाइम आपने जो वीडियो की थी उसी को कंटिन्यू करते हैं, ये उसी का, ठीक है, आगे क्वेश्चंस का बकिया हिस्सा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। दिस कैन बी रिटन एज 1/1 प्लस वी स्क्वेयर एंड दिस इज़ माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी, दिस इज़ इक्वल टू 1/x dx। अलग-अलग इंटीग्रल ले लें। दिस इज़ 1/1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी एंड दिस इज़ वी 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी एंड दिस इज़ 1/x dx, ठीक है। टेंजेंट इन्वर्स ऑफ वी, ठीक है, बिकॉज ये इसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रल में ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव गिवन होता है। इस केस में देखें 1 का डेरिवेटिव 0 अंडरस्टूड है, वी स्क्वेयर का 2v, 2 की कमी है, 2 मल्टीप्लाई कर लें, 2 डिवाइड कर लें। अब आप इसका लॉग ले सकते हैं, तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग ले लें। दिस इज़ 1 प्लस वी स्क्वेयर और 1/x का लॉग x प्लस सी। जहाँ जहाँ v आ रहा है आप रिप्लेस कर दें v को y/x में, स्टार्ट में जो कि हमने चूज़ किया था। दिस इज़ -1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी की जगह y/x, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लें, लॉग ऑफ x प्लस सी। तो ये देखें, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये उसका आपके पास आंसर है। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, आपके पास इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास, ठीक है, आप इसको लिख लें सॉल्यूशन x - 1 dx दिस इज़ इक्वल टू -y dy, ठीक है। ये आपके पास, आपने इसमें क्या किया, सिंपल सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, y वाले एक तरफ है आपके पास, x वाले एक तरफ है। उसके बाद आप इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रल अप्लाई कर लें और इस साइड पर भी आपने इंटीग्रल अप्लाई कर लेना है। इस फंक्शंस पर अलहदा इंटीग्रल, इस फंक्शन पर अलहदा। यहाँ पर आप जानते हैं y का इंटीग्रल फंक्शंस का प्रोडक्ट में डेरिवेटिव 1 अंडरस्टूड होता है, तो पावर में प्लस करके इसी से डिवाइड कर दें। सिमिलरली x का x²/2, 1 का इंटीग्रल x एंड दिस इज़ -y²/2 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर करना चाहती हैं तो यहाँ से आपके पास x² - 2x, दिस इज़ -y² एंड 2c, ठीक है। आपके पास दिस इज़ x² - 2x प्लस y²। 2c को आप कांस्टेंट है, इसको एक k का नाम भी आप दे सकते हैं, तो आपका ये आंसर भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशंस थी। ये एक और आपके पास एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, आपसे कहते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो इसकी सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, तो इस केस में dy डिवाइडेड बाय y² प्लस 1 दिस इज़ इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय इनवर्स ऑफ x, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट, इस साइड पर भी आप इंटीग्रल अप्लाई कर लें और इस साइड पर भी आप इंटीग्रल अप्लाई कर लें, ठीक है। इनवर्स x से इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, पॉजिटिव। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y का, ठीक है, इसका ये डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रल में टेंजेंट इनवर्स ऑफ y इसका इंटीग्रल आएगा, ex का इंटीग्रल ex प्लस आपके पास c, यहाँ तक भी ठीक है, या y दिस इज़ इक्वल टू टेंजेंट ex प्लस c, यहाँ इन्वर्स था तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट हुआ, तो ये इसका आपके पास क्या होगा, ये इसका आंसर, ठीक है। ये तमाम हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड पर, डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशंस का जो हमने मेथड पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशंस है। आपसे कहते हैं इसकी इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम में सॉल्व करें, ये कंडीशंस भी गिवन है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। इसका जो डिफरेंशियल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को, क्योंकि यहाँ से x² जनरेट होगा। तो आपसे ये कहते हैं कि आप फाइंड आउट करें इसकी सॉल्यूशंस, कि इसमें ये y कौन सा फंक्शन होगा, ठीक है, कि उसके ऊपर ये लाइन आपके पास क्या होगी, टेंजेंट्स। पॉइंट्स आपके पास x की जो इसमें पर्टिकुलरली वैल्यूज़ गिवन है, x आपके पास इस केस में -1 है और y की वैल्यूज़ आपके पास क्या है, 0। तो वही हमारे पास मेथड सेपरेबल ऑफ वेरिएबल करते हैं।
सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, तो डी वाई दिस इज़ 2 इसमें से कॉमन ले लें x माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, y और डी एक्स सेपरेबल हुआ। उसके बाद आप इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इस साइड पर भी आप इंटीग्रल अप्लाई कर दें, इस साइड पर भी आप इंटीग्रल अप्लाई कर दें। 1 का इंटीग्रल y, 2 अपनी जगह, x पर अलहदा इंटीग्रल अप्लाई कर लें, माइनस 1 पर अलहदा इंटीग्रल अप्लाई कर लें। यहाँ से आपके पास 2, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें। 1 का इंटीग्रल आपके पास क्या आएगा, x, ये 2 मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल, तो y दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इंटीग्रेशन करते हैं, साथ में क्या लगाते हैं, प्लस c। ये देखें, ये आपके पास एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वो लीनियर इक्वेशन या ये वो टेंजेंट लाइन थी जो इसके ऊपर क्या थी, टेंजेंट। अब इनिशियल कंडीशंस है, इसमें c भी आप फाइंड कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो यहाँ आप लिखें 1 इम्प्लाइज दैट, देखिए जहाँ y आ रहा है वहाँ पर आपने क्या साइन करना है 0, और जहाँ x आ रहा है वहाँ पर आपने क्या साइन करना है -1, तो -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ -1 असाइन करें, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस c, सिंप्लीफाई करती हैं, प्लस 3 उस साइड पर शिफ्ट होगा माइनस। इक्वेशन 1 में पुटिंग कर दें, 1 इम्प्लाइज दैट दिस इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x c, और c की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ रही है, 1। तो ये वो रिक्वायर्ड आपके पास सॉल्यूशंस है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है, आपके पास। तो ये देखें, आपने सेपरेबल से इसको फाइंड आउट किया। डियर स्टूडेंट्स, हम समराइज़ करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक्स था डिफरेंशियल इक्वेशंस था। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने डेफिनेशंस पर बात की। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की सिंपल हमने डेफिनेशंस में ये कहा कि एन इक्वेशन कंटेनिंग और इन्वॉल्विंग इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस कि जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब आपके पास हमने फिर ये पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की आपके पास कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। उसकी टाइप्स कौन कौन सी थी, हमने कहा था ODEs एंड PDEs। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिफरेंशिएट करें y को विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई सी एक डिफरेंशियल। PDEs में आप क्या करते हैं कि ये देखें, पार्शियल का साइन होगा, u एक फंक्शन है, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के लिहाज से, u एक फंक्शन है, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के लिहाज से, u एक फंक्शन है, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं z के लिहाज से। अगर आपके पास एक डिपेंडेंट फंक्शंस वेरिएबल जो है उसको विद रिस्पेक्ट टू मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको आप क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा हमने बात की ऑर्डर की और डिग्री की। ऑर्डर क्या है कि आपने देखें, इसमें मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशंस क्या है, वंस टाइम है, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। और हम कहते हैं कि इसकी पावर, इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो 1 है, तो इसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। फिर हमने बात की आपके पास मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसमें कुछ डेफिनेशंस की बात की। हमने कहा था कि जी होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं, ऐसा फंक्शन आपके पास कि जिसमें अगर आप एक स्केलर मल्टीप्लाई करें वेरिएबल के साथ और इस फंक्शंस में इंसर्ट कर लें और वो स्केलर बाहर आ जाए और वो दोबारा फंक्शन प्रोड्यूस हो जाए, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, होमोजीनियस कहलाता है, ठीक है। इसमें लैम्डा की पावर n इसकी क्या कहलाती है, आपके पास डिग्री कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ भी जहन में रखें कि आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस किसे कहते हैं, हम कहते हैं अगर dy/dx का नो प्रोडक्ट विद y, ठीक है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जिसमें y का dy/dx के साथ प्रोडक्ट ना हो, नो प्रोडक्ट, दिस इज़ कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व ना हो, फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर आ गया है sin y dy/dx, तो ये आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी, ठीक है। ऐसे आ गया y dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी आपके पास क्या होगी, नॉन लीनियर होगी, ठीक है। तो ये भी ज़हन में रखें। इसके अलावा फिर लास्ट में हमने पढ़ा मेथड। तो मेथड क्या था, यू नो दैट dy/dx इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x,
ठीक है। उसके बाद सेपरेबल ऑफ वेरिएबल हमने पढ़ा, ठीक है। SOV मीन सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, या इसको सेपरेटिंग भी कहते हैं, सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल। उसमें आपने क्या करना होता है, डी वाई दिस इज़ एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। उसके बाद आपने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था। तो इंटीग्रेशन के बाद आपके पास दिस इज़ 1 का इंटीग्रल y, तो ये f ऑफ x प्लस सी ये रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो इस पर हमने बहुत से क्वेश्चंस किए। तो ये आज का हमारा वो टॉपिक था जो हमने कवर किया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशंस क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप्स क्या हैं, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है। तो दीज आर ऑल अबाउट फॉर दी BS इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे हैंडल करते हैं अगर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये उसकी मेथडोलॉजी थी, ये उसकी टेक्निक्स थी, ये एग्जांपल थी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी कोर्स डिस्कस किया गया ये स्पेशली BS इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर्स वालों के लिए डिज़ाइन किया गया था सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। ये बेसिक आइडियाज़ एग्जांपल्स दी गई, बहुत बेसिक्स इसमें सिखाया गया, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपके जो कोर्स ऑफ कंटेंट या लेवल है, ठीक है, ये उसकी कंडीशंस को पूरा करता है। तो इसमें कोई भी आपके पास ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं की, लेकिन जितना भी कोर्स था उसको हमने कवर किया इन द सेंस ऑफ BS इकोनॉमिक्स, ठीक है, फॉर दिस सेकंड सेमेस्टर। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम, फॉर एवरीथिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।